गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल, आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमने एक हैवी सेल ऑफ आते हुए दिखा मार्केट पे, स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आते हुए दिखा है। और 18,420, 30, 40 रुपए से टूट के निफ्टी जो क्लोज हुआ है 18,200 में क्लोज हुआ है। और आपको याद हो, हमने कल बोला था आपको कल के वीडियो में 18,400 से नीचे सेल करके चलें और टारगेट 18,300, 18,270 और 18,200 तक का टारगेट हमें आते हुए दिख रहा है। और वही आते हुए दिखा, 18,400 से नीचे अगर हमने सेल किया होगा तो 200 पॉइंट के करीब आपको आज मिला है। तो मुझे लगता है आप लोग ने आज अच्छा मुनाफा बनाया होगा इसमें। आज बहुत सारे क्लाइंट और दोस्तों के फोन आए और कितना मार्केट टूटेगा या और तो मुझे एक फेमस डायलॉग याद आया। एक्चुअली मार्केट का एक रूल है। उस रूल का मतलब क्या है, जे आप मार्केट को क्वेश्चन मत करो। मार्केट कितना टूटेगा या कितना बढ़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते मार्केट इतना टूट सकता है। आप सोचते रह जाओगे और कितना जाएगा और कितना जाएगा, मगर मार्केट उससे भी नीचे जा सकता है। और अगर जब बढ़ने लगे, स्टॉक बढ़ने लगे, तो आप ये मत सोचो मार्केट कितना और कितना स्टॉक ऊपर जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा। आप हद पार होके मार्केट ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। आपको सिर्फ मार्केट को फॉलो करना है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, चार्ट देख के ट्रेड कर रहे हो, तो सिर्फ मार्केट को फॉलो करो, तो आप ज्यादा पैसा बनाओगे। ना कि क्वेश्चन करो जो कितना टूटेगा या कितना बढ़ेगा। तो ये तो बात चलती रहेगी दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हुआ क्या, और आगे वाले सत्र में हमारे क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से हमें ट्रेड लेना चाहिए, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, फैमिली मेंबर्स तक शेयर कीजिए इसको, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुनाफा बना पाएँ और ट्रेंड फॉलो करके अच्छा मुनाफा बना पाएँ। अगर आप आज निफ्टी में ट्रेड करते हैं ऑप्शन में, या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं 43,000 के नीचे, तो 4 गुना ऑप्शन बना है। निफ्टी का ऑप्शन 3 गुना बढ़ा है। हमने एक डिवीज लैब का कॉल लिया था, वो मैं अभी दिखाता हूँ। अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला है, जो आप लोग होंगे वहां पर, आई बिलीव। तो वहां पर भी हमने डाला है टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहां पर भी बहुत अच्छा मुनाफा बन 150% के करीब का मुनाफा बना है। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का वो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखोगे टेलीग्राम ग्रुप में हमने दिया था 10:37 पे हमने ये कॉल रिकमेंडेशन की थी। अ, आप टाइमिंग देख सकते हो। इसमें हमने बोला था डिवीज लैब हमने ऐड किया है इंटरडे लेवल पे ऑप्शन का। एंड उस टाइम पे जो भाव था, अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे भाव था 3418 रुपए के रेंज में। हमने ये डिवीज लैब ऐड किया था। मार्केट करेक्ट हो रहा था, मगर इस बीच में हमने ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया और एक ही स्टॉक लिया था आज हमने, और दिया था। तो उसमें ये मुनाफा आप देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका, अब इसका चार्ट देखो, आप देखो जब हमने दिया था ये कॉल, तो ये वाला रेंज था 55-54 के रेंज में हमने ये कॉल दिया था। और वहां से बन के 140 का हमारा टारगेट था, वो पूरा का पूरा अचीव हुआ है। ऑलमोस्ट 150% का मूव हमें आते हुए दिखा है डिविज लैब में। तो आपको ये ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। जहां पर ट्रेंड है, अपर, चाहे वो अपर डायरेक्शन हो लोअर डायरेक्शन हो, वो आप लेके चलोगे तो आपको मिलेगा। अगर आप अभी भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े नहीं हो, तो आप जुड़ सकते हो। मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, डाला हुआ है, आप उसमें ऐड कर सकते हो। अदरवाइज मेरे चैनल को ढूंढ के भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम है एस आर वेल डिलाइट नाम से है। आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ें और आज का एनालिसिस स्टार्ट करें। तो सबसे पहला चीज है, क्या हमें पोजिशनली लगता है अब। तो हम हमारा जो अल्टीमेट एक 18,170, 180 का था, वहां तक निफ्टी आ चुका है। तो अब जो ये ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसका अब जरूरत आ गया है। अब तक मुझे नहीं लग रहा था इसकी जरूरत है, बट अब ये आ गया है। 17,930 से लेके 17,090 तक का एक रेंज अब हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिले। एक दो दिन के अंदर ये रेंज भी आ सकता है, अगर मार्केट करेक्शन और दिखाए। उस केस में 17,930 से 17,990 ये एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ आप सपोर्ट 18,670 जो था हमारा, वो अब घट जाएगा। उसको अब घटा के दोस्तों आप नीचे की तरफ लेके आएंगे, और वो जो सपोर्ट होगा वो अब ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट होगा, जो है 18,529। अब 18,529 लेने का रीजन क्या है, मैं अब वो भी बता दूं। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5,
कभी भी मार्केट ने 18,500 के ऊपर क्लोज नहीं दिया है लास्ट 5 दिनों से। तो अब जो 18,670 का हमारा सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था ऊपर की तरफ, वो अब घट के 18,530 का आ गया है। तो पोजिशनल बेस पे हमारा क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस रहेगा, मैं लिख देता हूँ। अब पोजिशनल बेस पे हमारा जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन है, R1 है, आप बोल सकते हो या जो भी आप बोलो, रेजिस्टेंस जोन जो है वो होगा 18,529 का लेवल, आप अगर लेके चलिए। और जो नीचे की तरफ है सपोर्ट जोन है, वो सपोर्ट वन जो आ रहा है वो आ रहा है 17,990 का, और नेक्स्ट सपोर्ट टू आ रहा है 17,900 का, 930 का एक्चुअली में, 930 का ये अब सपोर्ट आ रहा है। तो आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पोजिशनल बेस पे लेके चलना है आगे आने वाले सत्र में। बट अबे हमें क्या लग रहा है, तो मुझे लगता है आज मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है। तो कल शॉर्ट ना करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड अभी नेगेटिव है और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी चल रही है। बट खुलते ही अगर मार्केट नीचे खुलता है किसी वजह से, तो सेल ना करें, आप फंसने का काम रहेगा, क्योंकि ज्यादा अभी भी 100-150 पॉइंट का जगह जरूर है। बट क्योंकि मार्केट का पीसीआर जो है 0.7 के करीब आ गया है, बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.6 के करीब आ गया है, तो बहुत ज्यादा ये ओवरसोल्ड जोन में है, जो सीरीज के शुरुआत में बहुत ज्यादा था। एफआईस की होल्डिंग 71% से ऊपर थी, जो अब घट के 45 के करीब आ गई है। तो ये सारे चीज अब इंडिकेट कर रहा है मार्केट ओवरसोल्ड जोन की तरफ जा रहा है। और कंटिन्यूअस हमने जो सेल आउट देखा है मार्केट में, अगर देखो आप, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे, एक या दो ट्रेडिंग सेशन के अलावा मार्केट कंटिन्यूअस डाउनसाइड में ही जा रहा है। तो ऑलमोस्ट 8-9 सेशन से हम 18,800 के नीचे से 18,814 सेशन के पहले हमने देखा था, तो वहां से हमने ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट घुमा दिया है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में तो और ज्यादा घुमाया है हमने। तो अब लगता है कहीं ना कहीं बॉटम बन सकता है बहुत जल्दी। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें, शॉर्ट करने से पहले सोचें अब। कल तक हमने शॉर्ट सेलिंग का हमने राय दिया था, बट आज हम देखेंगे नीचे के लेवल पे अगर बाई करें तो करेंगे, अदरवाइज हम टूटने का मौका देंगे मार्केट को 18,930 18,990, तब हम नया पोजीशन लेंगे शॉर्ट साइड में, अभी तो नहीं लेंगे। तो ये तो था पोजिशनल बेस पे। अब अगर चलते हैं इंट्राडे बेस पे हमें क्या करना चाहिए, उसके पहले अगर आप देखोगे ना, उसके पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट क्या लग रहा है। कल वर्ल्ड मार्केट फ्लैट था, आज भी वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा अच्छा था, मगर मार्केट वर्ल्ड मार्केट को तवज्जो नहीं देख के कोरोना वायरस के नाम पे बहुत ज्यादा टूटा है, क्योंकि आज कोरोना वायरस के अलर्ट भी आया है, बहुत सारे न्यूज चैनल में भी चल रहा है, उसी रीजन से वजह से मुझे लगता है ये करेक्शन आया था। और एफआई और डीआई से ज्यादा आज मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर ने सेल आउट किया है, वो रात को डेटा आएगा तो मालूम चलेगा। तो अभी अगर देखें वर्ल्ड मार्केट में क्या दिखता है, यूएस 250 पॉइंट अप है, जब मार्केट हमारा बंद हो रहा था यूएस 120 110 पॉइंट अप था। तो वहां से 100 पॉइंट और भी ऊपर हो गया है, 0.77% का अप मूव है यूएस में। नाजदाक भी 0.6% का अप है, मतलब आईटी कंपनी भी दिखा ठीक दिखा रहा है। एंड अगर आप ब्रेन देखोगे तो ब्रेन थोड़ा सा महंगा हो रहा है, 81 82 के करीब चला गया 80 से। ये थोड़ा सा कंसर्न है, अगर 85 से ऊपर जाते हैं तो बाहर मार्केट के लिए नेगेटिव सिग्नल होगा। जो अच्छी बात हुई है वो हुई है डीएक्सवाई डॉलर इंडेक्स, जो 104 के तौर के अब 103.92 आया है। 100 100 से नीचे आने का मेरा इंतजार है, वो आ जाए तो और भी अच्छा रहेगा इंडिया के लिए। और डॉलर इंडेक्स भी, अगर डॉलर इंडिया का रुपी का देखोगे तो अब 82.81 है, जहाँ पर रुपी थोड़ा सा कमजोर आज हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट ग्लोबल वाइज अभी ठीक लग रहा है, ऐसा कुछ पैनिक वर्ल्ड मार्केट में नहीं दिख रहा जो हमें इंडियन मार्केट पे देखने को मिला, जो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया है आज। तो कल हम शायद एक बाउंस बैक करें, या देखते हैं कल का सत्र कैसा रहेगा। हम कल सपोर्ट के हिसाब से ट्रेड करेंगे, ऐसे आंख बंद करके शॉर्ट सेल कल के हिसाब से नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों, अब एग्जेक्स निफ्टी देखोगे तो 27 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, मतलब एग्जेक्स निफ्टी और निफ्टी को कंपेयर करें तो 18,220 के करीब मार्केट खुलने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। अब कल का सत्र में चलते हैं 30 मिनट के चार्ट पे। 30 मिनट के चार्ट पे आप देखो, जहां पर मैंने बोला था 400 के नीचे सेल करना है, इस 400 के नीचे अगर आपने सेल किया है तो 200 पॉइंट का पूरा मूव आपको आज मिला होगा और आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। अ, अब कल के लिए क्या करना चाहिए, कल अब मान के चलते हैं मार्केट अगर इसी लेवल पे खुलता है,
तो इंट्राडे बेस पे बात कर रहा हूँ मैं, पोजिशनल बेस के शॉर्ट सेल के लिए मना कर दिया, बट इंट्राडे बेस पे हम बात कर रहे हैं। कल अगर मार्केट इसी बेस पे खुलता है, आप मान के चलिए, और ये ग्रीन लाइन जो है अगर इसको ब्रेक करता है, ये ग्रीन लाइन कितना है, ये ग्रीन लाइन है 18770, 18170। अगर ये लाइन ब्रेक करता है तो हम कल सेल करेंगे मार्केट पे। हम अभी टारगेट अब मैं आपको दे देता हूँ। एंड अगर किसी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें बाइंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए कल सुबह सुबह, जब तक ये मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर 300 के 290 300 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट ना कर दे। उसके बाद इंट्राडे बेस पे हम देखेंगे क्या करना है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा। अभी हमें बाई में कोई कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा तो मैं बाई का सिग्नल नहीं दूंगा, बट सेल जरूर कर सकते हैं। अगर मार्केट कल इस ग्रीन लाइन को तोड़ दे और नीचे की तरफ जाए तो हमें लगता है और भी 100-150 पॉइंट का करेक्शन आते आ सकता है, बट वो इंट्राडे बेस पे है, पोजिशनल बेस पे ना हो। मैं अब कंफ्यूज ना आइए, मैं पोजिशनल में बोला था सेल नहीं करना है अभी, बट इंट्राडे में हम कर सकते हैं अगर 170 के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करे तो हमें करना क्या है, मैं लिख देता हूँ। सेल करना है निफ्टी को कहाँ पर, 18170 के नीचे बिलो। टारगेट क्या आएगा, 18120, 18080 एंड 18020। ये तीन टारगेट के लिए हम सेल करके चल सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हमें आप ग्रुप में रहिए, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, बट अभी तो हमें नहीं लगता कुछ भी करना चाहिए। तो बाइंग नहीं करना है, सेल करना है। अगर सेल करना है, कंडीशन अप्लाइड है, 18170 के नीचे ही सेल करेंगे, उसके नीचे सेल नहीं करेंगे। अभी हमें नहीं दिख रहा उसके नीचे सेल करना। मार्केट क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है तो कभी भी बाउंस बैक हो सकता है, बट अगर 18170 टूट जाता है तो एक नया रास्ता खुल जाएगा, तो उसमें हमें थोड़ा सा प्रॉफिट 50 से 100 पॉइंट मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए और क्या आप देखना चाहते हो, हम कोशिश करेंगे उसको भी लेके आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।